दोस्तों नमस्कार। आप नेता जैस्मिन शाह ने कहा कि जैसे ही इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाने की खबर आई है, बीजेपी की चिंता बढ़ने लगी है। बीजेपी के अंदर इजी फील नहीं हो रही है, अनईजी से महसूस कर रहे हैं, तो अनईजी से उन्हें लगने लगी है। बीजेपी ये सोचकर डर रही है कि अगर आप और कांग्रेस दोनों साथ में अलायंस में आकर के इलेक्शन लड़ ली तो सीधी टक्कर में सीट का निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कई राज्यों में। ओवरऑल जो इंडिया अलायंस है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर है कांग्रेस पार्टी के, और वो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट, तमिलनाडु में डीएमके और आरजेडी बिहार में। वेस्ट बंगाल में बातचीत चल रही थी, बातचीत की शुरुआत हुई और बातचीत एकदम बंद हो गई थी और वो अब फिर से शुरू हो गई है और 5 सीट टीएमसी ने कांग्रेस को देने को राजी हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ ऑलरेडी इसकी गठबंधन हो चुकी है, जिसमें 17 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीट पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो अब जो है बीजेपी और बनाम समाजवादी प्लस कांग्रेस, ये दोनों की आमने सामने की टक्कर होगी। बहुजन समाज पार्टी को तो आप साइड में ही रख दें और एमएम वाले जो डेंट मारने आते हैं उनको आप साइड में रख दें। अब जो सीधी टक्कर होने वाली है वो समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस की बीजेपी के साथ है। तो इलेक्शन की तैयारी अभी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रोचक होने वाला है और कांग्रेस को इस बार काफ़ी फ़ायदा महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी होने वाला है। आप गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता अशोक चौहान को तोड़ दिया है। अब वो बीजेपी में चले गए हैं। उनका 2 सीट पर काफ़ी पकड़ था, नांदेड़ और हिंगोली। बीजेपी अशोक चौहान को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है और उनकी बेटी को लोकसभा की इलेक्शन लड़वाने के लिए तैयारी चल रही है। जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के, सार्वजनिक जीवन में 4 दशक से अधिक समय बिता चुके कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार, खबर यह है कि शायद वो भी अब कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल होंगे और वो राज्यसभा जाएंगे और उनकी बेटी को लोकसभा से टिकट मिल सकती है। यानी कि बीजेपी अपने ही रूल को तोड़ने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय कांग्रेस पार्टी हो गई है, ऐसा लग रहा है। जिस तरह से कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं ईडी और सीबीआई के डर से, और कांग्रेस भी इसकी परवाह नहीं कर रही है, ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस को इन सब को ऐसे निकालना मुश्किल था जो नॉन परफॉर्मिंग लीडर्स थे। भाजपा के रूल बुक में ये है कि हम एक परिवार के 2 सदस्यों को टिकट नहीं देंगे, बट अब वो सारे कवायद ये कर रही है कि जो भी हो सीट हम अपने तरफ ला सकें वो कर लें। खबर ये है कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच ब्रेक थ्रू हो गई है और ये ब्रेक थ्रू कराने वाला कोई और नहीं, इनफैक्ट बिहार के किंग मेकर कहलाने वाले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव है। इन्होंने ही टीएमसी की ममता बनर्जी से बातचीत शुरू की, उनको मनाया, उनको कहा कि हम अलायंस में अगर लड़ेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, नहीं तो बीजेपी हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा देगी। तो ये दोनों मिलकर ममता जी से बात किया और इन्होंने ही ममता जी को कन्विंस किया, जिसमें कि निकल कर आ रहा है कि अब कांग्रेस 5 सीटों पर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ेगी। तो इंडिया अलायंस की जो अलायंस टूट रही थी अब वो पटरी पे आ रही है। बाकी अधीर रंजन जी का तो पता है, वेस्ट बंगाल में ममता जी के टीएमसी के खिलाफ तलवार खींचे रहते थे हमेशा। अधीर रंजन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि टीएमसी के साथ अलायंस में कांग्रेस जाए, लेकिन अब उनकी भी सीट उस 5 के अंदर ही आ गई है। टीएमसी इसके बदले, इस 5 सीट के बदले मेघालय और असम में 2 सीटों की मांग कर रही है। वहीं मेघालय के स्थानीय नेता 2 में से 1 सीट ममता बनर्जी के टीएमसी को देने को तैयार नहीं है। पंजाब और केरल में बात बिल्कुल ही अलग है, इसलिए बात नहीं बन रही है क्योंकि पंजाब में आप पार्टी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। केरल में लेफ्ट की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। तो इस हालत में बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह इसको भी सलटाया जाए। हाउएवर
इन दोनों राज्य में तो इन्हीं दोनों का चलता है, तो ये अगर अलायंस में अभी नहीं आते हैं तो इलेक्शन के बाद हो सकता है कि ये अलायंस कर लें। अभी अभी खबर चल रही है सोशल मीडिया पर कि आम आदमी पार्टी से गोवा, हरियाणा और गुजरात को लेकर भी सहमति बनती नजर आ रही है। वेस्ट बंगाल की संदेशखाली की घटना पर बोलते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी इस संदेशखाली की घटना की राजनीतिक फायदा लेने की पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए बीजेपी इस मामले को तूल दे रही है। हालांकि राज्य में ऐसी घटना का हो जाना निंदनीय है। जो भी इलेक्शन 2024 में होने वाला है काफ़ी सरप्राइज भरा होगा। मेरा अगला वीडियो जल्द ही आप तक पहुंचने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो बनाने में काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, बस यही हमारी कोशिश है। आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ग्रेट डे, जय हिंद।